हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिगार्डिंग द एंजाइम्स और इसके साथ साथ अमाइलेज एंड लाइपेज प्रोडक्शन। अब हमें सबको पता है कि एंजाइम्स क्या होता है। तो एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मोस्टली प्रोड्यूस करते हैं टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस। तो मोस्टली इंडस्ट्री में एंजाइम्स का यूज़ क्यों किया जाता है? तो एंजाइम्स का यूज़ इंडस्ट्री में टू रिड्यूस द एनर्जी इनपुट, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और माइल्ड कंडीशंस में एंजाइम्स वर्क करता है। इसीलिए इंडस्ट्री में एंजाइम्स का यूज़ मोस्टली किया जाता है। तो कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंजाइम्स है एंड उनके एप्लीकेशन? तो सबसे पहला जो एंजाइम है जो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट है वो है अमाइलेज। अमाइलेज का सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बैसिलस सबटिलिस या फिर एस्परजिलस नाइगर। और इनका एप्लीकेशन क्या है? अब अमाइलेज का मोस्ट एप्लीकेशन है स्टार्च ब्रेकडाउन में इन ड्यूरिंग द ब्रीविंग एंड बेकिंग टेक्सटाइल में। सेकेंड इंपॉर्टेंट एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स है कैंडिडा रूगोसा या फिर सुडोमोनास के स्पीसीज। और लाइपेज का मेजर एप्लीकेशन है डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, डेयरी में, लेदर और बायोडीजल इंडस्ट्रीज में। थर्ड इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है वो है प्रोटीएज। और प्रोटीएज का प्रोडक्शन करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स है वो है बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस। और ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री या फिर लेदर इंडस्ट्री। फोर्थ जो अगला एंजाइम है वो है सेलुलेज। सेलुलेज एंजाइम के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है वो है ट्राइकोडर्मा रेसी। जो मोस्टली एप्लीकेशंस ये जो सेलुलेज एंजाइम है ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग बायोफ्यूल प्रोडक्शन, पेपर इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बाद में लैक्टेज विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द स्पीसीज लैक्टिस। और ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं इन द डेयरी इंडस्ट्री, क्योंकि हमें सबको पता है कि लैक्टोज जो होता है वो शुगर मिल्क होता है, मिल्क शुगर है जो मोस्टली मिल्क में प्रेजेंट होता है। पेक्टिनेज एंजाइम के लिए जो मेजर सोर्स है वो है एस्परजिलस नाइगर, मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स। और पेक्टिनेज इज मोस्टली यूज इन फ्रूट जूस क्लैरिफिकेशन। So these are the most important industrially important enzymes, their source microorganism and their application. अब हम देखेंगे रिगार्डिंग द अमाइलेज प्रोडक्शन। अब अमाइलेज प्रोडक्शन के लिए हमें सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा है कि अमाइलेज प्रोडक्शन के लिए जो सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो है बैसिलस सबटिलिस या फिर एस्परजिलस नाइगर। अब जो बैसिलस सबटिलिस होते हैं वो बैसिलस सबटिलिस में थर्मोस्टेबल अल्फा अमाइलेज प्रोडक्शन करते हैं और ये मोस्टली स्टार्च इंडस्ट्री में ये अमाइलेज यूज़ होता है। अब जो एस्परजिलस नाइगर प्रोड्यूस करेगा अमाइलेज, तो एस्परजिलस नाइगर ये फंगा है, तो जो अमाइलेज प्रोड्यूस होगा ये प्रोड्यूस होगा बाय यूजिंग द फंगल सोर्स। क्राइटेरिया हाई यील्ड ऑफ एंजाइम, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेन्स हाई यील्ड प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम का और ये जनरली रिगार्डेड एज सेफ दोनों स्ट्रेन्स। एबिलिटी ग्रो ऑन लो कॉस्ट सबस्ट्रेट, और ये दोनों स्ट्रेन्स भी लो कॉस्ट सबस्ट्रेट पे ग्रो करते हैं, हाई यील्ड देते हैं एंजाइम्स की यानी कि अमाइलेज की, और ये जनरली रिगार्डेड एज सेफ। मीडिया फॉर्मुलेशन, अब मीडिया कौन सा लगेगा फॉर द अमाइलेज प्रोडक्शन? तो न्यूट्रिएंट रिच मीडिया लगेगा फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। अगर माइक्रोबियल ग्रोथ अच्छी रहेगी तो एंजाइम प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो कार्बन सोर्स लगेगा स्टार्च एंड माल्टोज, नाइट्रोजन सोर्स पेप्टोन अमोनियम सल्फेट, मिनरल्स मैग्नीशियम कैल्शियम एंड पीएच हमें रखना पड़ेगा। फॉर बैक्टीरिया के केस में 6 to 7 एंड एसिडिक स्लाइटली एसिडिक इन केस ऑफ फंगाई। अब प्रोडक्शन प्रोसेस कैसी होती है अमाइलेज की, अमाइलेज एंजाइम की? तो मोस्टली सबमर्ज फर्मेंटेशन होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं इन लिक्विड मीडिया इन बायोरिएक्टर, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे वो सरफेस पे ग्रो नहीं होंगे, वो सबमर्ज कंडीशंस में क्या होंगे? ग्रो होंगे। टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ेगा 30 to 37 डिग्री सेल्सियस। एरिएशन एंड एजिटेशंस आर इम्पॉर्टेंट। एरिएशन कंटिन्यूस और एजिटेशन एट अ पर्टिकुलर आरपीएम हमें कंटिन्यूसली प्रोवाइड करना पड़ेगा। टाइम फॉर अमाइलेज प्रोडक्शन इज मोस्टली 24 to 72 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द माइक्रोब्स। एंजाइम इज सिक्रेटेड इनटू द फर्मेंटेशन ब्रॉथ, यानी कि अमाइलेज जो है, अमाइलेज जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है, इसलिए जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा यानी कि जो अमाइलेज फॉर्म होगा वो फर्मेंटेशन ब्रॉथ में प्रेजेंट रहेगा रादर दैन इन द सेल्स।
अब रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन, तो सबसे पहले हमें जो बायोरिएक्टर होगा उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक तो बायोमास, उसी के साथ साथ जो मीडिया हमने डाला था उस मीडिया, ये सब कुछ जो ब्रॉथ फॉर्म होगा वो सब कुछ बायोरिएक्टर में प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हमें फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करके जो भी माइक्रोबियल बायोमास है उसे हमें सेपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड वी हैव टू सेपरेट द क्लियर लिक्विड। फर्मेंटेशन की प्रोसेस यूज़ करके बाय यूजिंग कोल्ड इथेनॉल या फिर अमोनियम सल्फेट हमें एंजाइम को क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। फाइनली बाय यूजिंग डायलिसिस या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमें जो भी सॉल्ट्स होंगे या फिर स्मॉल इम्प्यूरिटीज़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, बाय यूजिंग डायलिसिस वो हम एंजाइम से रिमूव कर देंगे। एंड फाइनली फॉर प्यूरिटी हम क्रोमेटोग्राफी का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। आप आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अमाइलेज जो है वो एक प्रोटीन है एंजाइम्स है। तो एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, और प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से बनते हैं, तो उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट रहेगा। तो बाय यूजिंग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यू कैन चेक द प्यूरिटी। अब आप देखेंगे रिगार्डिंग द लाइपेज एंजाइम। अब लाइपेज एंजाइम, जो लाइपेज एंजाइम है उसके प्रोडक्शन के लिए मोस्टली ईस्ट जो है वो कैंडिडा रूगोसा यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया सुडोमोनास फ्लोरोसेंस और फंगाई राइजोपस ओराइजा। अब ये ही क्यों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मोस्टली सिलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि हाई एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रेशन यानी कि एंजाइम का प्रोडक्शन ये बहुत ज़्यादा करते हैं, उसी के साथ साथ एक्टिव एट स्पेसिफिक पीएच एंड टेम्परेचर, एंड दे शो गुड ग्रोथ ऑन ऑयल सबस्ट्रेट। अब मीडिया फॉर्मुलेशन, मीडिया कौन सा लगेगा फॉर लाइपेज प्रोडक्शन, कार्बन सोर्स वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल, नाइट्रोजन सोर्स ईस्ट एक्सट्रैक्ट या फिर पेप्टोन, यूरिया, मिनरल्स मैग्नीशियम, फेरस, आयन। पीएच हमें मेंटेन करना पड़ेगा 6.5 to 7.5। अब फर्मेंटेशन प्रोसेस या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस कैसी होती है लाइपेज एंजाइम की, तो मोस्टली सबमर्ज फर्मेंटेशन और सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। जैसे हमने अमाइलेज में देखा था, अमाइलेज में सबमर्ज फर्मेंटेशन थी, लेकिन लाइपेज प्रोडक्शन में सबमर्ज फर्मेंटेशन या फिर आप सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन यूज़ कर सकते हो। सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन के लिए सॉलिड मटेरियल्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, लाइक वीट ब्रांड विथ ऑयल। हमें कंडीशंस मेंटेन करने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री सेल्सियस और इंक्यूबेशन टाइम होता है 2 to 5 days। एरिएशन इंपॉर्टेंट फॉर एरोबिक माइक्रोब्स। अब रिकवरी और प्यूरिफिकेशन, तो सबसे पहले हमें एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट है लाइपेज, तो सबसे पहले हमें सॉलिड्स को रिमूव करना पड़ेगा बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन। टू क्लैरिफाई द ब्रॉथ वी यूज सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। फॉर दिस सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन वी यूज एसीटोन एंड इथेनॉल। फाइनली डायलिसिस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स या फिर सॉल्ट्स को अगर हमें सेपरेट आउट करना है तो हम यूज़ करेंगे डायलिसिस। फॉर हाइयर प्यूरिटी हम यूज़ करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो जो फर्मेंटेशन टाइप होते हैं अमाइलेज में सबमर्ज, लाइपेज में सबमर्ज या फिर सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। माइक्रोब्स राइट बैक्टीरिया फंगाई, लाइपेज में ईस्ट बैक्टीरिया फंगाई। प्रोडक्ट लोकेशन दोनों भी अमाइलेज और लाइपेज दोनों ही एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट है, तो ब्रॉथ में दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो आई होप आपको रिगार्डिंग द अमाइलेज प्रोडक्शन एंड लाइपेज प्रोडक्शन सब कुछ समझ में आ गया होगा, कौन से माइक्रोब्स यूज़ करते हैं, कौन से कैटेगरी पे हम वो माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिलेक्ट करते हैं, मीडिया फॉर्मुलेशन, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होते हैं उन दोनों की, एंड फाइनली द रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन। अगर आपको कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग द अमाइलेज, लाइपेज प्रोडक्शन और या फिर जो भी इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं उसके रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू।